हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई सीनियर काउंसलर की वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक बेसिक फूड ग्रुप्स। बेसिक फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरी एंड एमसीक्यू आपको दोनों इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। और किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक बेसिक फूड ग्रुप्स। सीनियर्स रिक्वायर a balanced diet to maintain health, prevent chronic diseases and promote overall well-being। तो जो सीनियर्स होते हैं वो अपनी संपूर्ण सेहत को बनाए रखने के लिए और किसी भी क्रोनिक होती है लंबे समय से होने वाली बीमारी, ठीक है, तो उसकी रोकथाम के लिए, मतलब बीमारी को होने से रोकने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो होते हैं बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो बैलेंस डाइट क्या होते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण जितने एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो उसमें हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर दो तरह के मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके। तो माइक्रो क्या होता है, जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, और मैक्रो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ओके। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 मिलीग्राम से कम चाहिए, वो माइक्रो होता है, और जो 1 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट इसेंशियल पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो बैलेंस डाइट में होने चाहिए। इनको प्राप्त करने के लिए जो भी हम फूड खाते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है बेसिक फूड ग्रुप्स के अंदर। तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारा सबसे पहला फूड ग्रुप आता है ग्रेन्स एंड सीरियल्स। तो ग्रेन्स जिसको हम अनाज बोलते हैं, तो ग्रेन्स एंड सीरियल क्या करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। मिनरल में एग्जाम्पल आता है आयरन एंड मैग्नीशियम का। सीनियर्स शुड ऑप्ट फॉर होल ग्रेन। जो सीनियर लोग होते हैं, उम्र दराज जो व्यक्ति होते हैं, उनको होल ग्रेन जो होता है, मतलब बेसिक जिसमें जिसके अंदर फाइबर होता है, ठीक है, वो खाने चाहिए, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस एंड होल व्हीट। तो होल ग्रेन्स खाने से होता क्या है, एक तो डाइजेस्टिव हेल्थ मीन्स की जो पाचन प्रणाली होती है वो ठीक रहती है, अच्छी रहती है। एंड साथ में जो हमारी ब्लड शुगर होती है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं हम, तो ग्लूकोज का जो लेवल है मीन्स ब्लड शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है। सेकंड हमारा फूड ग्रुप आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे हमें मिलता है विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स। ओके। सो एज अ काउंसलर यू शुड एनकरेज द सीनियर्स और एनी other client who come to you for counseling for a variety of colorful fruits and vegetable to ensure broad range of nutrients। मीन्स के जिसकी भी आपने काउंसलिंग करनी है तो आपने उनको एनकरेज करना है कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लें, ताकि उनके अंदर बहुत सारी जो रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं कैल्शियम एंड आयरन। ओके। और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मीन्स खट्टे फ्रूट, ओके, जैसे संतरा हो गया, ओके, नींबू हो गया, तो जितने भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं विटामिन सी, जैसे कि आंवला हो गया, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। अब बात करेंगे तीसरे ग्रुप की, जो आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर मसल मेंटेनेंस एंड टिश्यू रिपेयर। मतलब हमारी बॉडी में मांसपेशियों को मेंटेन करने के लिए और टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ओके। इट इंक्लूड्स लीन मीट, मतलब जो पतला मांस होता है, या फिर पोल्ट्री जिसमें आगे हमारी जिसको हैन बोलते हैं हम, और उसके अंडे हो गए, ठीक है, और फिश हो गई, बीन्स जिसको हम बोलते हैं फलियां, ठीक है, नट्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम में आता है दानेदार सब्जी, जैसे कि मटर हो गए, ठीक है। तो ये सब मेन सोर्सेज है किसके, प्रोटीन्स के। क्लियर है।
सो सीनियर शुड फोकस ऑन लीन प्रोटीन्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। मीन्स कि जो लोग मांस खाते हैं प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको जो पतला मांस होता है, लीन मांस होता है, वही खाना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, ताकि उनको कार्डियोवास्कुलर मतलब जो दिल की बीमारियां होती हैं उनका खतरा ना हो। क्लियर है जी। तो हमारा नेक्स्ट फूड ग्रुप आता है डेयरी एंड अल्टरनेटिव्स। दे प्रोवाइड कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन्स। ओके, इट इंक्लूड लो फैट और फैट फ्री मिल्क। मतलब जो लोग मिल्क से अपनी प्रोटीन्स को या फिर कैल्शियम को या विटामिन डी को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको कम फैट वाला, कम चर्बी वाला दूध पीना चाहिए या फिर फैट फ्री मिल्क पीना चाहिए। उसके बाद योगर्ट एंड चीज़, इनका भी सेवन करना चाहिए ताकि जो बोन हेल्थ है वो अच्छी रहे और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है हड्डियों को, जिसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, मीन्स के वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियो का अर्थ होता है बोन यानी कि हड्डी, और पोरोसिस का अर्थ होता है गलियां, ठीक है। तो हड्डियां के अंदर गलियां हो जाती हैं, हड्डियां पोरस हो जाती हैं और वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं, ठीक है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए हमें कैल्शियम की और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सो अल्टरनेटिव सोर्सेज में क्या आता है, फोर्टिफाइड सोया मिल्क। तो फोर्टिफाइड का अर्थ होता है जिसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड किया गया हो, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड। क्लियर है। तो फोर्टिफाइड सोया मिल्क जो है वो भी एक अल्टरनेटिव है डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो जो फोर्टिफाइड सोया मिल्क है, आपने एज ए काउंसलर उन लोगों को रिकमेंड करना है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी होती है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो दूध होता है, भैंस का दूध जो हम पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं, तो कई लोगों को उनसे दूध से एलर्जी होती है, आपने सुना होगा। तो दूध से जो एलर्जी होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, अब लैक्टोज क्या होता है, ये एक मिल्क शुगर होती है जिसके पीछे ओज आता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, तो ये सभी शुगर्स होती हैं। तो जिन व्यक्तियों को दूध से एलर्जी होती है उनको हमने एज ए काउंसलर रिकमेंड करना है फोर्टिफाइड सोया मिल्क। नेक्स्ट फूड ग्रुप आता है फैट्स एंड ऑयल्स। हेल्दी फैट्स फ्रॉम ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स एंड फैटी फिश सपोर्ट द हार्ट हेल्थ। तो हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हमें गुड फैट्स खानी चाहिए। एक गुड फैट होती है कि बैड फैट होती है। तो गुड फैट हमें मिलती है ऑलिव ऑयल से, एवोकाडो से, नट्स से या फिर फैटी फिश से। ओके, लिमिट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो दिल की बीमारियों से बचने के लिए जो सैचुरेटेड फैट होती है, जो ट्रांस फैट होती है, दोनों का सेवन कम करना चाहिए। जो अनसैचुरेटेड फैट होती है उसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप आता है वाटर एंड हाइड्रेशन का। ओके, सो सीनियर्स ऑफन एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड थर्स्ट सेंसेशन। मतलब जो सीनियर होते हैं उनको प्यास की जो सेंसेशन होती है वो नहीं होती, कम होती है, ठीक है। मतलब मीन्स कि उनको प्यास महसूस नहीं होती। सो वो अपना पानी जो है वो कम पीते हैं। तो रेगुलर हाइड्रेशन के लिए उनको बार बार पानी पीना रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है जी, ताकि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सके। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर इस टॉपिक के। तो पहला एमसीक्यू है, विच फूड ग्रुप इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा फूड ग्रुप है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑप्शन आपके पास है फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, प्रोटीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, क्योंकि हमारी बॉडी के पास पावर है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत फास्टली डाइजेस्ट करती है। तो फास्ट पाचन के कारण हमें इससे बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड अबंडेंट इन द डेयरी ग्रुप। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि दूध के अंदर या दूध से बने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए एक मेन मिनरल होता है, ठीक है। और सीनियर्स में वो
ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड हार्ट हेल्दी। तो हार्ट के लिए हेल्दी फैट किसको माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट या फिर हाइड्रोजनेटेड फैट। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड ग्रुप इज मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूड ग्रुप है जिससे हमें मेन तौर पे डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं? तो फाइबर हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीनियर विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपके पास एक सीनियर व्यक्ति है, क्लाइंट है आपका, जिसको आपने काउंसलिंग करनी है, तो उनको प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, मीन्स के दूध की जो शुगर होती है उससे उनको एलर्जी है। ओके, कैन ऑप्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन है आलमंड मिल्क, होल मिल्क, चीज़ या फिर बटर। तो आंसर आएगा आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क मतलब बादाम मिल्क होता है, ठीक है, लैक्टोज फ्री अल्टरनेटिव है, इसके अंदर लैक्टोज नहीं होता। तो इस केस में आलमंड मिल्क जो होता है वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा उस क्लाइंट को, और साथ में उसको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं होने देगा, मीन्स के पाचन प्रणाली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? ऑप्शन है एग, फिश, राइस एंड स्पिनच। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइस। राइस एक स्टेपल फूड है, मतलब जो फूड हम अपने घरों में ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं उसको स्टेपल फूड बोलते हैं। तो किसी एरिया में कनक को स्टोर किया जाता है, किसी एरिया में राइस को स्टोर किया जाता है, ठीक है, कनक मीन्स गेहूँ, ठीक है, राइस मीन्स चावल। तो राइस जो होता है वो स्टेपल फूड है और वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है। सो ये प्राइमरी फॉर्म होती है स्टार्च की, मीन्स के राइस से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो सिंपलेस्ट शुगर होती है। क्लियर है जी, याद रखना। ये क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट शुगर इन अवर बॉडी, आंसर विल बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट ग्रुप प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो जो न्यूट्रिएंट ग्रुप होते हैं मेन, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जो प्रति ग्राम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है? मीन्स कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन्स लें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें, 1 ग्राम फैट्स लें या 1 ग्राम विटामिन खाएं, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें? तो आंसर आएगा फैट्स, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती फैट से है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि हमारी बॉडी फैट्स को बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, कार्बोहाइड्रेट को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड सोर्स है जो हमारे लिए अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का? ऑप्शन है ब्रेड, लेंटिल, एप्पल या शुगर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या होती है? एक तरह की दाल होती है, ठीक है, पल्सेस जिसको बोलते हैं हम। सो लेंटिल आर रिच इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वीगन होते हैं, तो उनको वेजिटेबल सोर्स से या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए लेंटिल्स एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन्स का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में विटामिन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी, सपोर्ट मेटाबॉलिक फंक्शन। क्लियर है जी। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो मेजर बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और न्यूट्रिएंट्स को जोड़कर हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है हमारी बॉडी में कुछ बनना, कैटाबॉलिज्म का अर्थ होता है कुछ टूटना, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमें ज़रूरत होती है विटामिन्स की, ठीक है जी। तो विटामिन्स क्या है? वाइटल मिनरल्स। तो विटामिन्स वाइटल, मिन मीन्स मिनरल्स, तो वाइटल मिनरल्स को विटामिन्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल यानी कि जो चर्बी में घुलते हैं,
और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुलते हैं। पानी में घुलने वाली विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड सी, और बाकी जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई एंड के, जो घुलते हैं चर्बी के अंदर, ठीक है जी, उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल इज मोस्ट इसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, हमारी हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा मिनरल होता है? आंसर आएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, कौन सा विटामिन है जो हमें मुख्य तौर पर सनलाइट से मिलता है? ये होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का अनदर नेम क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल। ओके, तो ये हमारी बॉडी के अंदर तब बनता है जब हम सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, मीन्स कि हम सनलाइट को अपने ऊपर आने देते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली होता क्या कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, मीन्स कि हमारी बॉडी में कैल्शियम अपना काम अच्छे से कर पाए उसके लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इसेंशियल होते हैं हमारे ब्रेन के विकास के लिए, ठीक है जी। तो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलते हैं सालमन से, सालमन एक फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन विच न्यूट्रिएंट कैन लीड टू एनीमिया, हमारी बॉडी में एनीमिया जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होना, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ब्लड को रेड रखने वाला एक पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखता है हमें। सो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीमो का अर्थ होता है आयरन, ठीक है जी। तो आयरन की कमी से अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब जो एनीमिया बीमारी है वो आयरन की कमी से होती है, जिसको लौह तत्व भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी, बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का मेन रोल क्या है? आंसर आएगा ऑप्शन सी टिश्यू बिल्डिंग एंड रिपेयर, हमारी बॉडी में टिश्यू को बनाना और टिश्यू की रिपेयर करना, तो ये रोल होता है प्रोटीन्स का। तभी प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। प्रोटीन का भी एक बेसिक पार्ट होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किससे बनती है तो वो बनती है अमाइनो एसिड से। ओके, तो अमाइनो एसिड को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कंप्लीट सोर्स होता है प्रोटीन्स का? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन कंटेन ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी में जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत होती है वो सोयाबीन में होते हैं, ठीक है जी। सोयाबीन क्या होता है कि कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारी बॉडी में जब कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है कोई इंजरी के कारण, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? आंसर आएगा ऑप्शन ए विटामिन के। ओके, सो विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शन, थायराइड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका बहुत तगड़ा रोल होता है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। कई लोगों का आपने देखा होगा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उनको हाइपर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी होती है। सो थायराइड अच्छा फंक्शन करें, थायराइड जो ग्लैंड है वो अच्छा फंक्शन करें, इसके लिए जो एलिमेंट चाहिए होता है वो होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध या दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच फूड इज कंसिडर्ड गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड है जो अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का? आंसर आएगा ऑप्शन ए ब्लूबेरीज, जो एक फ्रूट है, ठीक है। तो ब्लूबेरीज कंटेन हाई कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बचाते हैं किससे? फ्री रेडिकल से। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इसका आपको अलग से वीडियो दूंगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं और क्यों हमारी बॉडी के अंदर वो बनते हैं, क्या वो करते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको बहुत जल्द आने वाले दिनों में मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी होता है। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता कौन है, ब्लड करता है, लेकिन ब्लड के अंदर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है आयरन। ठीक है जी, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आयरन दो प्रकार का होता है, फेरस एंड फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा फूड है जो मेन तौर पे पानी का ही बना होता है। तो आंसर आएगा वाटरमेलन। ठीक है जी, वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर 90% वाटर होता है। सो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए और रिफ्रेश रखने के लिए ये वाटरमेलन जो है वो अपना अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प इन स्किन हेल्थ। तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर की पावर है कॉन्ट्रैक्शन की एंड रिलैक्सेशन की। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। आंसर आएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स कि वो सिंपल नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी ब्राउन राइस, क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो होता है स्टार्च। ठीक है जी, तो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ब्राउन राइस जो होता है उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, और ब्राउन राइस ही जो है खाना चाहिए, ये रिकमेंड करना चाहिए किसी भी क्लाइंट को एज ए काउंसलर, क्योंकि जो वाइट राइस होता है उसके ऊपर से न्यूट्रिएंट की जो परत होती है वो ऑलरेडी उतर जाती है। सो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक फूड ग्रुप्स, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो इस वीडियो में कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियोस जो है आपको वो मिल जाएंगे, उसके लिए आपको पेड कोर्स परचेज करना होगा बहुत ही कम फीस देकर। तो जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ये थंबनेल में दिया गया है नंबर, तो उस पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।